सबसे पहले तो दोस्तों उन सबका दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि आपके कारण ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमें इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज का इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्ड बॉक्स मूवी को, जो रिलीज हुई थी 2018 में। सो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम मैलरी को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे को ये बता रही होती है कि हम लोग एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाली है। सो इसलिए तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी और किसी भी हालत में तुम लोग अपनी आंखों की पट्टी नहीं उतारोगे। जिसके बाद वो तीनों ही आंखों में पट्टी बांधकर किसी तरह से नाव तक पहुंच जाते हैं और नदी के रास्ते वहां से निकल पड़ते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मैलरी को फिर से देखते हैं जो कि पेंटिंग बना रही होती है। कि तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और उसे बताती है कि बहुत से लोग पागल हो रहे हैं और इस वजह से बहुत सारे स्टोर बंद हो चुके हैं। फिर वो उसे न्यूज दिखाती है जिसमें बताया जाता है कि रशिया और यूरोप में एक अजीब तरह की बीमारी फैल गई है, जिससे कि लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है और वो बहुत ही बेरहमी से आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ये मानना है कि ये कोई वायरस नहीं है। और इसके बाद वो दोनों मैलरी का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो मैलरी की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि अपने सर को पटक रही होती है, जहाँ नर्स उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इस चीज के लिए नाकामयाब रहती है। ये सब कुछ देखकर मैलरी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर गाड़ी में पहुंचती है और फिर वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है। जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन शहर की हालत गाइस बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है कि तभी मैलरी के फ्रेंड को भी कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिससे कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। मैलरी गाड़ी को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट कर देती है। लेकिन इस दौरान वो दोनों ही बच जाते हैं और मैलरी देखती है कि उसकी दोस्त उसकी आंखों के सामने ही एक गाड़ी के आगे आ जाती है, जिससे कि वो भी पूरी तरह से मारी जाती है। जहां उसी समय लोगों की धक्का लगने की वजह से मैलरी जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर लेडिया नाम की एक लेडी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंचती है। कि तभी उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो जलती हुई गाड़ी में बैठ जाती है और मारी जाती है। कि तभी मैलरी के पास टॉम नाम का एक बंदा पहुंचता है, जो कि उसे उसी घर में ले जाता है जहां पर लेडिया का हस्बैंड डगलस होता है। और इस दौरान वहां पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है, जिसका नाम लूसी होता है, जिससे घर का ऑनर ग्रेग दरवाजा खोलकर उन तीनों को ही अंदर बुला लेता है। और यहाँ का हमें ये पता चलता है कि बाहर कुछ ऐसा मौजूद है जिसे देखते ही लोग पागल होकर खुदकुशी कर लेते हैं और इसलिए सब लोग मिलकर घर की सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं। और क्योंकि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, तो इसलिए वो हेल्प के लिए वहीं पर रुककर वेट करने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई उन लोगों का दरवाजा नॉक करता है, तो टॉम दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन डगलस उसे दरवाजा खोलने के लिए मना कर रहा होता है। उसे डराने के लिए एक गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो गन मैलरी उठा लेती है और टॉम से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। और फिर सब लोग आंखें बंद करके उसे अंदर लेते हैं, जिससे कि वो बाहर मौजूद क्रिएचर को ना देख पाए। और फिर हम देखते हैं गाइस कि वो कोई और नहीं बल्कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, जिसका नाम ओलंपिया होता है। क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया था, सो इसलिए वो एक एक करके हर घर का दरवाजा नॉक कर रही थी और यहाँ पर पहुँच गई थी। ये सुनकर डगलस कहता है कि हम सब भी भूख से मर रहे हैं। लेकिन ग्रेग सबको कंट्रोल रूम में लेकर जाता है और ये बताता है कि मैंने घर के चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं, जिसकी हेल्प से मैं क्रिएचर को चेक कर सकता हूँ और फिर हम सुपरमार्केट तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि उसे लग रहा था कि सीसीटीवी में क्रिएचर को देखने से उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर वो सब लोग मिलकर ग्रेग के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे रूम में अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिससे अगर उसे वो क्रिएचर दिखे तो वो सुसाइड ना कर सके। जिसके बाद ग्रेग उस कैमरे को चेक करता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, जैसे कि बाकी लोग हो जाते हैं। फिर उसकी आवाज सुनकर वो सब लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं, तो ग्रेग उनके सामने ही अपने सर को टेबल पर मार कर पूरी तरह से सुसाइड कर लेता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर उसके बाद डगलस उस मॉनिटर को तोड़ देता है, जिसमें बाहर की सीसीटीवी फुटेज दिख रही होती है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैलरी नाव से नदी पार कर रही होती है और अब तक उसे 14 घंटे हो गए थे। कि तभी उसे किसी बंदे की आवाज सुनाई देती है, जो कि उन्हें आंखों पर पट्टी खोलने के लिए कहता है। तो मैलरी बच्चे को ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है और छुपने के लिए कहने लग जाती है। और फिर वो अपनी गन निकाल लेती है कि तभी वो बंदा आकर उस पर अटैक कर देता है और उससे गन छीनने की कोशिश करता
है, लेकिन मैलरी उस पर लगातार अटैक करने लग जाती है। और इस दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि वो आदमी बड़बड़ा रहा होता है कि तुम्हें अपनी आंखों से पट्टी हटा देनी चाहिए और उसे देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। फिर वो मैलरी की आंखों से पट्टी को हटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन मैलरी उस पर बहुत बड़े चाकू से अटैक कर देती है, जिससे वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। और उसके बाद हम फिर से पास के सीन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों के पास खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो इसलिए सब लोग ग्रुप बनाकर सुपरमार्केट तक पहुंचने का फैसला करते हैं और फिर वो लोग गाड़ी को पूरी तरह से ढक देते हैं और साथ ही जीपीएस की हेल्प से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि उस क्रिएचर ने गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया है, लेकिन टॉम हार नहीं मानता है और गाड़ी को लेकर आगे बढ़ता है, जिससे वो सुपरमार्केट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर पहुंचते हैं। और क्योंकि चार्ली वहां पर काम करता था तो उसके पास चाबी भी थी, इसलिए वो लोग आसानी से अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो सब अपने काम की सारी चीजें इकट्ठा करने लग जाते हैं और इस दौरान मैलरी को एक पक्षी भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले आती है। और तभी वहाँ पर कोई लोडिंग डॉक का दरवाजा नॉक करने लग जाता है, तो उसकी आवाज सुनकर चार्ली बताता है कि ये मेरे साथ में काम करता है। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। इसलिए चार्ली उसे धक्का देकर बाहर गिरा देता है, लेकिन इस दौरान वो भी बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो बंदा चार्ली को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वो लोग वापस घर में पहुँच जाते हैं, तो उन्हें देखकर ओलंपिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी और फेलिक्स वहाँ पर रखी हुई उनकी गाड़ी चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिस बात से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मैलरी की बोट टकरा जाती है, जिससे कि उसके साथ मौजूद लड़का पानी में गिर जाता है और वो उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। और लेकिन उसके साथ मौजूद खाने और कंबल का बैग भी पानी में गिर जाता है और वो बहकर दूर चला जाता है। और गीला होने की वजह से वो लड़का ठंड में बुरी तरह से कांपने लग जाता है, जहाँ मैलरी उसे अपनी जैकेट से ढक लेती है और उन लोगों को आवाज करने के लिए मना करने लग जाती है। और फिर वो कुछ गर्म कपड़े लेने के लिए नदी के किनारे मौजूद एक कैबिन में पहुंचती है, तो वहाँ पर उसे बहुत सारे गर्म कपड़े भी मिल जाते हैं। और फिर उन्हें लेकर जब वो वापस ही आ रही होती है तो क्रिएचर उसका पीछा करने की कोशिश करता है कि तभी उसी समय लड़की भी मैलरी की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस होता है। और इससे पहले कि वो क्रिएचर उस लड़की को नुकसान पहुंचा पाता, मैलरी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और इस दौरान वो उस पर काफी गुस्सा भी होती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम दोनों मुझे बचाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश मत करना और खुद की जान बचाना, क्योंकि तुम्हारा बचना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद गाइस फिर से सीन पास में जाता है, जहाँ पर कोई दरवाजे को नॉक कर रहा होता है, तो ओलंपिया दरवाजे को खोल देती है, लेकिन मैलरी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, इसलिए वो अंदर आने वाले बंदे को शॉटगन से शूट करने की धमकी देने लग जाती है और टॉम को उसे चेक करने के लिए कहती है। तो वो आदमी बताता है कि मेरा नाम गैरी है, साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जब ये सारी चीजें शुरू हुई थी तब मैं ट्रेन में था और फिर किसी तरह से मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पर भी साइको पहुंच गए और उन्होंने घर को भी तोड़ दिया। और फिर वो एक एक करके घर के अंदर मौजूद सब लोगों को बाहर ले जाने लगे और उन्हें उस क्रिएचर को देखने पर मजबूर करने लगे। तो डगलस उससे पूछता है कि क्या तुमने उस क्रिएचर को देखा है, तो गैरी इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं वहाँ से बचकर जैसे तैसे करके यहाँ पर पहुँच गया हूँ। डगलस को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो शॉटगन उठाकर गैरी को शूट करने की धमकी देने लग जाता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है कि तभी चैरल डगलस पर पीछे से अटैक कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर टॉम उसे गैरेज में अंदर बंद कर देता है। फिर मैलरी और ओलंपिया को दिखाया जाता है। इस दौरान ओलंपिया मैलरी से वादा करने के लिए कहती है कि अगर उसे कुछ भी हो गया तो वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। और यहाँ पर हमें कैसे ही पता चलता है कि प्रेजेंट में जो लड़की मैलरी के साथ में है वो उसकी नहीं बल्कि ओलंपिया की बेटी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओलंपिया को लेबर पेन होने लग जाता है, तो चैरल उसे बेडरूम में ले जाती है और तभी मैलरी को भी पेन होने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम गैरी को देखते हैं, जिसने उस क्रिएचर की बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई थी, जिससे पता चलता है कि उसने उस क्रिएचर को देखा था। और जैसे ही वो बच्चों की आवाज सुनता है तो वो एक एक करके घर की सारी खिड़कियां खोल देता है। तभी टॉम उस रूम में पहुंच जाता है, तो डगलस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय गैरी टॉम पर भी अटैक कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर गैरी गैरेज के बाहर का दरवाजा भी खोल देता है, जहाँ इस दौरान हम उसकी आंखों को देखते हैं। गाइस पता चलता है कि वो पूरी तरह से उन क्रिएचर की कंट्रोल में है। जिसके बाद वो बेडरूम में पहुंचता है
और वहाँ की सारी विंडोज को भी खोल देता है और ओलंपिया और मैलरी को बाहर देखने के लिए कहता है। जहाँ मैलरी तो ऐसा नहीं करती है, लेकिन ओलंपिया बाहर देख लेती है, जिससे कि वो भी पूरी तरह से क्रिएचर के कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी करती, मैलरी उसके बच्चे को ले लेती है, जिसके बाद ओलंपिया सुसाइड करके अपनी जान ले लेती है। फिर गैरी चैरल की भी आंखों को फोर्स करके खोल देता है, जिससे कि वो भी सुसाइड करके अपनी जान ले लेती है। और फिर वो मैलरी को भी फोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डगलस शॉटगन लेकर पहुंच जाता है और गैरी को अपने हाथों से ही शूट कर देता है। लेकिन गैरी उस पर सीधे से अटैक करके उसे बुरी तरह से मार देता है कि तभी टॉम को होश आ जाता है और वो गैरी को भी मार देता है। जिसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैलरी टॉम और अपने बच्चों के साथ में रहती है और वो अपने बच्चों को हर एक चीज के बारे में बताने की कोशिश करती है, जिससे कि वो सरवाइव कर सके। फिर टॉम को एक दिन रिक नाम के एक आदमी का मैसेज मिलता है, जो कि उसे बताता है कि हमारे पास अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं और वो पूरी तरह से सेफ हैं। फिर जब रिक को टॉम की लोकेशन पता चलती है तो वो उसे नदी के रास्ते से आने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि जहाँ पर तुम्हें पक्षियों की आवाज सुनाई दे तो तुम लोग समझ जाना कि तुम हम तक पहुँच गए हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि मैलरी को रिक की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी एक साइको है। लेकिन टॉम उसे समझाता है कि वो लोग एक घर में खाना लेने के लिए पहुंचते हैं, जिससे कि वो लोग वहां से निकल सकें। कि तभी वहां पर कई सारे साइकोस आ जाते हैं, तो उन्हें देखकर टॉम मैलरी से बच्चों के साथ वहां से निकलने के लिए कहता है और खुद अपनी आंखों में पट्टी बांधकर शॉटगन लेकर वहां बाहर निकलता है। लेकिन जब मैलरी बच्चों के साथ में वहां से निकल रही होती है तो वो लोग उसे देख लेते हैं, जिससे कि टॉम अपनी आंखों की पट्टी निकालकर एक एक करके उन सभी को शूट कर देता है। जहाँ इसी दौरान वो क्रिएचर को भी देख लेता है, तो इसलिए वो खुद को भी शूट कर लेता है। और उसके बाद मैलरी बच्चों से वहाँ से जाने के बारे में बात करती है। एंड गाइस, यही वो सीन था जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और फिर हम देखते हैं कि नदी का बहाव काफी ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से नाव पलट जाती है। लेकिन मैलरी बच्चों के साथ किनारे तक पहुँच ही जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो सब पूरी तरह से सेफ हैं। और इस दौरान उन्हें चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें भी आने लग जाती हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी मैलरी को ठोकर लग जाती है, जिससे कि वो गिर जाती है और बच्चों से अलग हो जाती है। और क्योंकि उसे चोट लग गई थी तो इसलिए वो बेहोश भी हो जाती है। फिर जैसे ही उसे होश आता है तो बच्चों को आवाज वो लगाती है और किसी तरह से वापस उन्हें बुला लेती है और आंखों की पट्टी खोलने के लिए भी मना करती है। जिसके बाद वो किसी तरह से बचते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और दरवाजा नॉक करके अपना नाम बताती है। इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी दरवाजा खुलता है और फिर अंदर मौजूद लोग एक एक करके बच्चों और मैलरी की आंखों चेक करते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि वो साइको नहीं है। और फिर जब मैलरी अपनी आंखों की पट्टी हटाती है तो देखती है कि वो जगह पहले एक ब्लाइंड स्कूल हुआ करती थी और रिक वहाँ का प्रोफेसर था। जहाँ इस दौरान वहाँ हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं, जिनमें से काफी लोग गंदे भी हैं। और क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पक्षी होते हैं, जिसे देखकर मैलरी अपने पक्षी को भी वहाँ पर छोड़ देती है। फिर तभी उसके पास डॉक्टर लेवन पहुँचती है, जो कि पहले उसकी डॉक्टर थी। और फिर जब वो मैलरी के बच्चों का नाम पूछती है तो वो बच्चे अपना नाम लड़का और लड़की बताते हैं, क्योंकि मैलरी ने उनका कोई नाम ही नहीं रखा था। और फिर मैलरी लड़की का नाम ओलंपिया और लड़के का नाम टॉम रखती है। और गाइस, यहीं पर इस ब्यूटीफुल मूवी का द एंड हो जाता है। और अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन और साथ ही मेरा ये वीडियो कैसा लगा।